हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हालांकि बहुत दिन बाद ही हमारा आपका मुलाकात हो पा रहा है, ठीक है। तो अब लेक्चर आपका कंटिन्यू जाएगा और लेक्चर रुकेगा नहीं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। एक बेहतरीन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इससे मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो यहाँ से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे। अब आज से हमारा लेक्चर कंटिन्यू जाएगा, आपको डेली वाइज में 1 या 2 लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आराम से सभी चीज़ों को देखेंगे ध्यान से, और जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये 1 शॉट का वीडियो होगा, ठीक है। 1 शॉट का ही वीडियो होगा। इसमें से हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके नीट 2022 का एग्ज़ाम जो आप देने जाएंगे उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वर्नर थ्योरी, ठीक है। वर्नर थ्योरी के बाद पढ़ेंगे IPSC नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर पढ़ेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। जितना इसी क्रम वाइज जो पढ़ने वाले हैं, जैसा हमने आपको बताया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सबसे पहले देखेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। तो वर्नर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट थे। वर्नर थ्योरी ने बताया क्या था, इन्होंने बताया था वर्नर थ्योरी कि एक आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इन्होंने बताया किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी इन्होंने बताया, प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है। तो वर्नर का 2 पोस्टुलेट था, पहला कि इन्होंने बताया कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। दूसरा प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये आयोनाइजेबल होती है, टूट जाती है। क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब टूटती नहीं है। अभी समझाते हैं क्वेश्चन के जरिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो बातें बोलते जा रहे हैं इसको आप लोग समझते जाइए। पहला देखिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इतना समझ में। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अगर हम इसका फिगर का रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। इतनी बातों को आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है केवल एनायनिक लिगेंड ही रिप्रेजेंट करते हैं, केवल एनायनिक लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये एनी टाइप ऑफ लिगेंड, चाहे वो एनायनिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो कैटायनिक हो, कोई भी टाइप का लिगेंड होगा ये रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायनिक लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल कुछ भी हो उस पर रिप्रेजेंट करेगा। ये सब बातें क्यों नहीं लिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट डाउन में, ठीक है। हमें जितना बोला उसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। देखो हम पहले समझते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, समझना एग्जाम्पल के थ्रू। इसे CO, ठीक है, NH3, CONH3, ठीक है, NH3 का 6, CONH3 का 6, ठीक है, और Cl3, ठीक है, Cl3, CONH3 का 6, Cl3, ठीक है। अब इसमें हमको पता करना है कि कौन प्राइमरी वैलेंसी है और कौन सेकेंडरी वैलेंसी है, यही पता करना है। तो हम पहले पता करते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो आप क्या करिए, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो जिसका निकालना होता है हम उसको क्या मानते हैं, X मानते हैं, ठीक है। जिसका निकालना होता है उसको हम X मानते हैं। प्लस NH3 एक न्यूट्रल टाइप का लिगेंड होता है, इस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। तो 6 इंटू क्या होता है, 0। प्लस अब Cl का आप लोग पता होगा कितना होता है, 3 इंटू
-1 होता है और इक्वल टू क्या क्या होता है 0, क्योंकि इस स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर +3। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया यही होता है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है यही होती है प्राइमरी वैलेंसी। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3 आया, और यही क्या होता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 और ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, +3। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, प्राइमरी वैलेंसी कितना आ गया, +3 आ गया। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, किसी भी स्पीसीज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यही ये जो 6 है ना, यही इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यही जो 6 है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका कितना है, एक सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गया। हालांकि हम एक चीज़ बताना ही भूल गए आपको। ठीक है, देखिए ये जो बड़ा बड़ा स्फीयर होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये बड़ा बड़ा स्फीयर होता है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ठीक है, ये जो CO है ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, ये देखो ये जो NH3 होता है ये लिगेंड होता है। लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनर होता है और किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इतना। और ये Cl है इसको कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। Cl को कहते हैं काउंटर आयन। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बड़े बड़े स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। समझ आया? तो यही है। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ जो लिखा रहेगा वही होगा, वही हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। यानी सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है। और डेंसिटी कितना है, 1, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। इसमें हम मोनोडेंटेट लिगेंड को ही लेके चलेंगे। मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसकी डेंसिटी 1 होती है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसके पास एक ही साइट होता है जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यही होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। हालांकि पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड को अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे केवल एक ही मिलेगा, केवल मोनोडेंटेट लिगेंड ही मिलेगा। क्या होता है फार्मूला, अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6, और डेंसिटी कितना है, 1। क्या हो जाएगा, 6 × का हो जाएगा। आया, हो गया? तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब देखो इसी को हम फिगर में दिखाते हैं। कैसे हम बोले हैं फिगर में कैसे दिखाएंगे आप, तो फिगर में कैसे दिखाएंगे, ठीक है, फिगर में कैसे दिखाएंगे, फिगर में कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना। देखिए फिगर में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे क्या आया, प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, +3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई, 6 आया। ठीक है, आप सेंट्रल मेटल एटम को सेंट्रल मेटल CO, ठीक है, यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है देखिए हम सबसे पहले, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड लाइन है। क्या है, ये सॉलिड लाइन है। इन सभी सॉलिड लाइन पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से। हमेशा रखना, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। और कितना है सेकेंडरी वैलेंसी, 6 है। कितना अमोनिया, 6 है, दिखा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 दिखाने का तरीका यही होता है, NH3, ठीक है, ये तो 3 3 6।
अब दिखाएंगे किसको, प्राइमरी वैलेंसी को। और प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सीएल ही कर रहा है ना, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायनिक टाइप ऑफ लिगेंड होता है। क्या होता है, केवल सीएल रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी वैलेंसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल सीएल रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, केवल सीएल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना सीएल दिखाएं, 3। यहाँ पे डॉट से दिखा दीजिए, यहाँ पे सीएल, ये डॉट हुआ, यहाँ पे सीएल, और कहीं भी दिखा दीजिए, ठीक है, कहीं भी, ये यहाँ पे सीएल, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाएंगे, डॉट से, और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाएंगे, सॉलिड से। समझ आया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब एक सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, सभी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और देखो इसी का ही, इसे CO NH3 5Cl और बाहर Cl2, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं। तो इसमें आप निकालिए, सबसे पहले निकालिए प्राइमरी वैलेंसी, वही करना है। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे क्या, इसका निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लीजिए। CO का कितना मानते हैं, X मानते हैं, इसी का निकालना ही होता है। NH3 का क्या हो जाएगा, +5 × 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, प्लस, ठीक है। एक Cl का कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है, -1, प्लस 2 Cl पे, एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, 2 Cl पे कितना, 2 × -1 = का 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये -1 हुआ, ये -2 क्या हो जाएगा, -3, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3। अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3 आया। क्या आया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, यानी इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हुई क्या हुई, ये आ गई +3 आ गई। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई, +3 आ गई, ठीक है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, +3 आया। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, यहाँ पे 5 × डेंसिटी, 5 × कितना हुआ, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 5, और इंटू डेंसिटी कितना है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, 1, तो 5 × 1 कितना आ गया, 5 × 1, ठीक है। और प्लस Cl भी क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, एक ही टाइप का लिगेंड है, इसकी डेंसिटी भी कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 5 × 1 = 6 आ जाएगा। यानी इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया, 6 आया। कितना आया, इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 आया। और प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, +3 आया। अब बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन आयन, सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन आयन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी NH3 भी कर रहा है, NH3 भी शो कर रहा है, और Cl भी कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी NH3 भी शो कर रहा है और Cl भी शो कर रहा है। अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी कौन कौन शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी Cl2 भी शो कर रहा है और Cl भी शो कर रहा है, क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है। यहाँ पे देखो इसका कितना आया, -1, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिप्रेजेंट उसका वैल्यू निगेटिव आएगा, वही प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव आएगा वही प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका कितना, -1, इसका कितना, -2, यानी ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है। अब इसको पेपर में कैसे दिखाएंगे, इसको देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको पेपर में कैसे दिखाएंगे, इसको देखते हैं। देखो तो प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, +3, सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो CO, ठीक है। पहले क्या दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाओ सॉलिड लाइन से, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 है, कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 NH3 को दिखाओ, 5 NH3 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 NH3, ठीक है, NH3 4 हुआ, एक 5, ठीक है। अब कौन बच गया है, Cl, तो एक Cl को भी दिखा दो, ठीक है। अब देखो, अब दिखाओ प्राइमरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, ठीक है।
प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। कितना Cl है, 2 Cl है, 2 Cl को दिखाओ डॉट से, ये इधर एक Cl, ठीक है, कहीं भी दिखा दो, एक इधर एक Cl, ठीक है। अब देखो यानी ये वाला Cl, ये वाला जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है, इसलिए इसको डॉट और सॉलिड से दोनों से दिखाएंगे। क्या कर दो, यहाँ पे डॉट कर दो, ठीक है, आया तो हो गया। ये इसका क्या था, पेपर था, पेपर में ऐसे दिखाएंगे आप, ठीक है। तो इसको आप ऐसे पेपर में दिखाएंगे, ठीक है, तो हो गया होगा। देखो पेपर में इस तरीके से आ सकता है, ध्यान देना। पेपर में कैसे आएगा, जैसे आएगा COCl3 प्लस NH3, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या बन सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या बन सकता है, ध्यान देना, यहाँ से क्या क्या बन सकता है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो यहाँ से बन सकता है COCl3.6NH3, आपको ऐसे आएगा एग्जाम में। यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। COCl3 यहाँ से आएगा COCl3.5NH3, ठीक है। यहाँ से COCl3.4NH3, ठीक है। यहाँ से COCl3.3NH3। तो यहाँ से इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यहाँ पे NH3 का क्या रेशियो कि इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब यहाँ से जैसे हम आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ही बना के दे दिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बना के ही देगा, ठीक है। आपको ऐसे भी दे देगा, आपको इस तरीके से देगा, कहेगा इसमें बताओ प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, और इसका पेपर में दिखाओ, ठीक है। या इसमें देखो, इसमें कई टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला काम होता है, अगर आप कॉम्प्लेक्स इसका बना ले गए तब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स बना ले गए तब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाना ही कठिन होता है, एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा, तो इसका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाना देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाना देखते हैं, हो गया। इसका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाना देखते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। देखो क्या था, COCl3.6NH3, ठीक है। इसका बनाओ कॉम्प्लेक्स। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लो। क्या है सेंट्रल मेटल, CO, ठीक है। क्या है सेंट्रल मेटल एटम, CO है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड को। किसको लेते हैं, न्यूट्रल लिगेंड को। अगर न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाता है तो किसको पकड़ोगे, एनायनिक लिगेंड को, ठीक है। तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, न्यूट्रल को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसको रखोगे, न्यूट्रल को रखना है, ठीक है। और फिर किसके तरफ जाओगे, एनायनिक लिगेंड के पास जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या है, एक बार जाना, CO हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। क्या बनाता है, CO हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है, ठीक है। कुछ भी आपके एग्जाम में केवल 6 ही आएगा। CO हमेशा क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएगा, कभी 5 या 4 3 नहीं बनाएगा। केवल क्या बनाएगा, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएगा। तो ये बात ध्यान देना, CO हमेशा क्या बनाएगा, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएगा, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले किसको लेना है, न्यूट्रल लिगेंड को, ठीक है। न्यूट्रल देखो कितना है, 6, यहाँ से 6 ले लो, NH3। न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाएगा तभी बढ़ना 6 हो गया। जब न्यूट्रल लिगेंड टोटल खत्म हो जाएगा तब बढ़ना एनायनिक लिगेंड पे। लेकिन हमारा काम हो गया, कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब हमको नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, क्योंकि CO हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बनाता है, ठीक है। अब जितना Cl है उसको उठा के बाहर फेंक दो। जितना यहाँ पे कितना Cl है, 3, इसको उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है, हो गया Cl3, बन गया कॉम्प्लेक्स, हुआ। देखो बन गया कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं। दूसरा देखो, COCl3.5NH3, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो, ठीक है।
लिख लो सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। ये CO कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 6 बनाता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाओगे, न्यूट्रल लिगेंड पे। न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाएगा, कहाँ जाओगे, एनायनिक लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कितना है, 5 है, 5 लिख लो। NH3 का 5। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, नहीं, अभी एक की कमी है, तो एक कहाँ ले लें, एक Cl ले लो यहाँ से, क्या ले लो, एक Cl, तो यहाँ पे एक Cl ले लिए, ठीक है। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया, हाँ, 5 1 6 पूरा हो गया। अब जितना Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक दो, Cl2 आया, ऐसे ही करना है। अगला देख लो, CO Cl3.4NH3, इसका बनाओ कॉम्प्लेक्स कैसे, सबसे पहले लिख लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। फिर क्या लिख लो, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सबसे पहले किसके पास जाओगे, न्यूट्रल लिगेंड के पास, कितना है, 4, चारों लिख लो। NH3 4, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया, नहीं। यहाँ से कितना Cl ले लो, किसके पास जाओगे, एनायनिक के पास जाओगे, कितना है, यहाँ से 2 Cl ले लो, Cl2, ठीक है, Cl2 हो गया। अब क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, हाँ, 4 2 6। अब जितना Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक दो, कितना Cl बचा, एक Cl बचा, एक को बाहर उठा के फेंक दो, आया, हो गया। अगला देखो, CO Cl3.3NH3, क्या करोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले किसको रखना है, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। फिर किसको यहाँ जाओगे, न्यूट्रल लिगेंड पे जाना है, कहाँ जाना, न्यूट्रल लिगेंड पे रख लो। NH3 का थ्राइस, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया, नहीं। अभी कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो यहाँ से 3 Cl उठा लो, Cl3, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, हाँ, 3 3 6। कितना Cl, जो Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक दो, कुछ नहीं बचा, किसी को बाहर नहीं फेंकना है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनाया जाता है, तो नोट कर लो। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है। देखो ऐसे पूछेगा, रिएक्शन विथ, पूछेगा रिएक्शन विथ एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, ठीक है, AgNO3, रिएक्शन विथ एक्सेस मोल ऑफ AgNO3। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देगा, यहाँ पे क्या देगा, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ClX देगा, ठीक, क्या देगा, ClX देगा, क्या देगा, ClX देगा, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन कराएगा एक्सेस, ठीक है, एक्सेस AgNO3, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस Ag क्लिक करो, ठीक है, मोल नहीं, एक्सेस क्या करो, AgNO3। यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे कितना मोल बनेगा, AgCl का कितना मोल बनेगा, यहाँ पे AgCl का कितना मोल बनेगा, क्योंकि जब भी AgNO3 का रिएक्शन Cl के साथ होता है तो यहाँ से क्या बनता है, AgCl बनता है। जब भी AgNO3 का रिएक्शन Cl के साथ होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, AgCl बनता है। यहाँ पूछेगा यहाँ पे कितना मोल AgCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछेगा, क्या हो जाएगा, X मोल AgCl, ठीक है, X मोल AgCl, समझ में आया, अभी नहीं आएगा समझ में, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार ही एग्जाम में आया हुआ है। क्या करोगे, जितना, देखो कैसे करोगे, जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा, ठीक है। अगर 1 क्लोरीन बाहर होगा 1 मोल AgCl बनेगा, अगर 2 क्लोरीन बाहर होगा 2 मोल AgCl बनेगा, अगर 3 क्लोरीन बाहर होगा 3 मोल AgCl बनेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट का नोट कर लो, इतना यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन, देखो इसी में हम एक टाइप और क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ध्यान देना, CONH3 सबका देख ले रहे हैं, NH3 6Cl3, ठीक है। अब इसका कहेगा अगर यहाँ से एक्सेस AgNO3, ठीक है, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, मान लो एक्सेस मोल ही है, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3,
एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, ठीक है, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है। यहाँ से पूछ रहा है कितना मोल AgCl बनेगा, ठीक है, कितना मोल AgCl बनेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो हम क्या बोले हैं कि जितना Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा, जितना Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। कितना Cl बाहर है, 3 Cl बाहर है, तो 3 मोल AgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 मोल AgCl, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा। अगर इसका फ्रैक्शन पूछता है तो फ्रैक्शन क्या करोगे, अगर इसका फ्रैक्शन पूछता है, ठीक है, फ्रैक्शन इसमें क्या कुछ नहीं आएगा। देखो कितना 3 मोल AgCl बन जाएगा, कितना बनेगा 3 मोल AgCl बन जाएगा। यहाँ से जितना Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा, ठीक है। ये वाइट PPT होता है, क्या होता है, वाइट PPT होता है, ठीक है, वाइट PPT। तो 3 मोल AgCl बन जाएगा। इसमें तो कितना बनेगा, इसमें CONH3 6 नहीं, क्या बना था, CONH3, ठीक है, 5Cl, ठीक है, Cl2, यही बताओ क्या बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा कितना मोल AgCl यहाँ पे बनेगा, कितना मोल, कितना Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है, ठीक है। जब 2 Cl बाहर है तो कितना मोल AgCl बनेगा, यहाँ से 2 मोल AgCl बनेगा, 2 मोल AgCl बनेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, फ्रैक्शन पूछेगा तो जितना मोल AgCl बाहर निकला है, कितना मोल निकला है, 2 मोल AgCl निकला है, और कितना देखो यहाँ पे कितना Cl है, कितने Cl में फ्रैक्शन पूछा ना, कितने Cl पूछेगा, कितना फ्रैक्शन Cl है, तो देखो 3 मोल में कितना Cl बाहर निकल गया, 2, क्या हो जाएगा 2/3 फ्रैक्शन ऑफ Cl, फ्रैक्शन ऑफ Cl। कितना मोल बाहर गया है 2, और कितने में गया है 3 में, 2/3 फ्रैक्शन। कभी काल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन आता है। तो हो गया, इतना नोट कर लो, हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और, अगर हम पूछें इसका बताओ, CONH3 4Cl2Cl, ठीक है। अब बताओ इसका बताओ कितना मोल AgCl बनेगा। अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 रिएक्शन कराते हैं तो कितना मोल AgCl बनेगा, कितना Cl बाहर है, 1 Cl बाहर है, तो 1 मोल AgCl बन जाएगा, 1 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक है, 1 मोल AgCl बन जाएगा, 1 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक है, 1 मोल AgCl बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बना दो, CONH3 का थ्राइज Cl3, ठीक है, Cl3। अब यहाँ से बताओ कितना मोल AgCl बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा, यहाँ पे कुछ भी, कितना मोल AgCl बनेगा, जब कोई Cl होगा तब न, जब कोई Cl बाहर होगा तब न बनेगा, जब कोई Cl बाहर होगा तब न बन पाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा, ठीक है, 0 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस होते हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते। अब देखो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स बनाने आना चाहिए। देखो अब कुछ एनसीईआरटी के हैं, इसको देख लो। देखो एनसीईआरटी का क्या है, देखो एनसीईआरटी का है, इससे दे देगा कॉम्प्लेक्स चेंज करेगा, दे देगा PdCl2.4NH3, ठीक है, इस टाइप का दिया है। कैसे दिया, PdCl2.4NH3। ध्यान से देखना, इसमें पूछेगा कि कितना मोल AgCl बनेगा। अगर इसका रिएक्शन क्या कर रहा है, अगर इसका रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो कितना मोल AgCl बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा, ठीक है।
कोबाल्ट का भी ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता था, ठीक है, हालांकि उन्हें आपको कॉम्प्लेक्स बनाना भी सिखाया कोबाल्ट का। तो देखो PdCl2.4NH3 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान देना, अगर आएगा तो फंस जाएंगे लोग, ध्यान देना, इसलिए एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन उठाया हूँ। तो PdCl2.4NH3, ठीक है। सबसे पहले जानिए पीडी का कोऑर्डिनेशन नंबर के, इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से तो नहीं बता सकते ना कि कितना मोल AgCl बनेगा, जब तक इसका हम कॉम्प्लेक्स ना बना ले, जब तक इसका हम कॉम्प्लेक्स ना बना ले तब तक नहीं बता सकते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर तक एग्जिस्ट करता है। तो पीडी पैलेडियम याद रखना, इसका अगर वो अमोनिया और Cl के साथ है, किसके साथ है इसको याद करना पड़ेगा, अगर वो अमोनिया और Cl के साथ है तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ध्यान रखना, जब वो अमोनिया और Cl के साथ होगा तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। समझ में आया? तो अब इसका बना लो। अब तो आ गया ना, क्या दिखाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाओ, ठीक है, फिर दिखाओ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सबसे पहले किसको पकड़ोगे, न्यूट्रल लिगेंड को, क्या है, अमोनिया है, कितना है, 4, ठीक है, 4 है, NH3 4, ठीक है। अब तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि पैलेडियम कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 4 बनाता है, वही किसके साथ, अमोनिया और Cl के साथ, यही याद रखना है, ठीक है। और जितना Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक दो, 2Cl2। अब बनाना आसान हो गया ना, अब तो बनाना क्या हो गया, आसान हो गया। कितना मोल AgCl बनेगा, कितना Cl बाहर है, 2, क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 मोल AgCl, ठीक है, AgCl। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान देना, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो नोट कर लो, इसको भी हो गया, इसका भी नोट कर लो, एनसीईआरटी वाला भी, ठीक है। अब देखो अगला क्या दिया है एनसीईआरटी में, ध्यान देना, अगला देखो, अगला PtCl2.2NH3, ये एनसीईआरटी। अगला क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। देखो PtCl2.2NH3, अब देखो इसको भी क्या करेगा, इसको भी बोलेगा, क्या करेगा, अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है तो कितना मोल AgCl बनेगा। तो यहाँ से तो डायरेक्टली कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं आ रहा है तो यहाँ से कोई नहीं बना, और एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, एग्जाम में कोबाल्ट का भी ऐसे पूछेगा और इसका भी ऐसे पूछेगा, दोनों का आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो पीटी भी अगर अमोनिया और Cl के साथ है, अमोनिया और Cl के साथ है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अगर पीटी अमोनिया Cl के साथ है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब बना लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। सबसे पहले किसको दिखाओगे, पीटी को, सेंट्रल मेटल एटम को। अब पहले किसके पास जाओगे, न्यूट्रल लिगेंड को, कितना न्यूट्रल लिगेंड है, 2 है, दिखा दो, NH3, ठीक है। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पूरा हो गया, नहीं, अभी 2 पूरा करना है, तो 2 Cl को भी उठा लो, Cl2, जो Cl बचा उसको बाहर फेंक दो, कितना Cl बचा, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0 Cl, ठीक है, आया, क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा, 0 मोल ऑफ AgCl बनेगा, 0 मोल ऑफ AgCl बनेगा, ठीक है, 0 मोल ऑफ AgCl बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी Cl बाहर नहीं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, हो गया, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। अगला देखो, जो एनसीईआरटी में दिया गया उसको देख लो, इसे दिया है, अगला दिया है NiCl2.6H2, ऐसे दिया। अब यहाँ से कहेगा अगर एक्सेस, वही क्वेश्चन है, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो बड़े पॉपुलर होते हैं, एग्जाम में आते जरूर है, अगर एनसीईआरटी से आया तो हिल जाओगे, ठीक है। कोबाल्ट वाला तो सबको याद रखता है, कोबाल्ट वाला सबको याद है, लेकिन पैलेडियम का, पीडी का, ये सबको याद नहीं, ये मतलब ये सबको याद नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ देखो NiCl2.6H2 हो, अब इसका पूछेगा कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा, बता तब न पाओगे जब इसका कॉम्प्लेक्स बना पाओगे। तो याद रखना, अगर निकिल वाटर और Cl के साथ है तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर निकिल वाटर और Cl के साथ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो बनाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो,
निकिल बना लो सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाओगे, न्यूट्रल लिगेंड के पास, कितना है 6 है, निकाल लो, ठीक है 6 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन में पूरा हो गया निकिल का, हाँ पूरा हो गया, ठीक है। अब जितना भी Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक दो, Cl2, ठीक है। कितना Cl बाहर है, 2, कितना मोल बनेगा, 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है, 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। हालांकि इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, उसको आज नहीं करा पाएंगे, कल कराएंगे, ठीक है। 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये हो गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, PtCl4 डॉट 2HCl, ठीक है। इसमें भी पूछेगा क्या, इसमें क्या पूछेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, कितना मोल ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा, कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा। तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए, ये इस फॉर्म में होता है, ध्यान देना, इस फॉर्म में होता है। ये कैसे होता है, H2PtCl6 होता है, इस फॉर्म में होता है। कैसे होता है, ये इस फॉर्म में होता है, इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है, कैसे होता है, ये H2PtCl6 होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ बताया गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि H2 बाहर होता है, PtCl6 होता है। अब बताओ कितना मोल ऑफ AgCl बन जाएगा। यहाँ पे क्या Cl कोई बाहर है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बाहर है, यहाँ से भी क्या होगा, 0 मोल AgCl बन जाएगा, 0 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। इन सबको आपको याद रखेंगे, ठीक है। इन सबको क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी इसमें अभी एक टाइप क्वेश्चन और बचा है, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो भी आता है एग्जाम में, तो उसको भी बताएंगे। ओवरऑल जितना भी आपका वर्नर थ्योरी था हमने खत्म कर दिया, कुछ भी बचा नहीं है। किसमें एक ही टाइप क्वेश्चन, देखो अगर उसमें उसका भी क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर देंगे तो उसको भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये बताना है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताना है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जितना बताया आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में दिए गए हैं, ठीक है। आपकी हो गया, इसको आप कर जाएंगे। अब अगला लेक्चर आएगा नेक्स्ट में, ठीक है। अगला लेक्चर वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आएगा, और फिर देखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड, क्योंकि टाइप ऑफ लिगेंड के बाद ही आपका स्टार्ट हो पाएगा IUPAC मिस मत करिएगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी नीट एग्जाम में आएंगे सारे के सारे हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जितना हो सकता है आपका हेल्प करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बढ़िया से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।